तो आज से ठीक एक महीने बाद राज ठाकरे अयोध्या का दौरा करने वाले हैं, लेकिन राज ठाकरे के अयोध्या दौरे से पहले उनका विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को खुली धमकी दी है। उन्होंने साफ कह दिया है, अयोध्या आने से पहले राज ठाकरे सार्वजनिक तौर पर उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी मांगे। तो ऐसी मांग की है बीजेपी के कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने। माफी मांगने के बाद ही राज ठाकरे को अयोध्या में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दूं कि राज ठाकरे ने 5 जून को अयोध्या में रामलला के दर्शन का ऐलान किया है। तो आपके स्क्रीन पर बृजभूषण शरण सिंह के ट्वीट चल रहे हैं। तो पहले ट्वीट में वो लिखते हैं, उत्तर भारतीयों को अपमानित करने वाले राज ठाकरे को अयोध्या की सीमा में घुसने नहीं दूंगा। अयोध्या आने से पहले सभी उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी मांगे राज ठाकरे। इसके बाद उन्होंने 2 ट्वीट और किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज ठाकरे की मुलाकात को भी लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, जब तक राज ठाकरे सार्वजनिक रूप से उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग लेते, मेरा आग्रह है तब तक मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को राज ठाकरे से नहीं मिलना चाहिए। तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी आग्रह कर रहे, विनती कर रहे, साफ कह रहे, जब तक राज ठाकरे सार्वजनिक रूप से उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग लेते, मेरा आग्रह है तब तक मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को राज ठाकरे से नहीं मिलना चाहिए। राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और आमजन की भूमिका रही है। ठाकरे परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो 1992 में जो बाबरी मस्जिद गिरी थी, उसको लेकर भी शिवसेना क्रेडिट लेती है। तो उसके ऊपर भी इन्होंने निशाना साधा है बृजभूषण शरण सिंह ने। उन्होंने कहा है, राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और आमजन की भूमिका रही है। ठाकरे परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ठाकरे परिवार पर हमलावर नजर आ रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह। तो उन्होंने साफ चेतावनी दी है, अगर राज ठाकरे को अयोध्या में प्रवेश करना है तो पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी होगी। तो इस समय लाउडस्पीकर, अजान और हनुमान चालीसा के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। राज ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी के बृजभूषण शरण सिंह ने उत्तर प्रदेश में उनकी एंट्री पर बैन लगाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि हाथ जोड़कर राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी मांगने के बाद ही अयोध्या में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। तो वो साफ कह रहे हैं, पहले राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी मांगे, फिर ही उन्हें अयोध्या में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। आपको बता दूं, मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने 5 जून को अयोध्या में रामलला के दर्शन का ऐलान किया है। उनकी घोषणा के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में भूकंप सा आ गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कैसरगंज से भाजपा के लोकसभा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देने की साफ चेतावनी दी है। सांसद ने गुरुवार को एक के बाद एक 3 ट्वीट किया और उत्तर भारतीयों से राज ठाकरे को माफी मांगने के लिए कहा है। उन्होंने ट्वीट कर उत्तर भारतीयों को अपमानित करने वाले राज ठाकरे को अयोध्या की सीमा में नहीं घुसने दिया जाएगा, इस तरह का ऐलान किया है। अयोध्या आने से पहले राज ठाकरे को सभी उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज ठाकरे की मुलाकात को भी लेकर बड़ा ट्वीट किया है, बड़ी बात कही है। उन्होंने लिखा है, जब तक राज ठाकरे सार्वजनिक रूप से उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग लेते, मेरा आग्रह है तब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को राज ठाकरे से नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में ठाकरे परिवार की भूमिका को नकारते हुए और एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है, राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और आमजन की भूमिका रही है। ठाकरे परिवार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे के खिलाफ ऐसे समय पर मोर्चा खोला है जब मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने हाल ही में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाने के लिए योगी सरकार की तारीफ की है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद को जन्म देने वाले राज ठाकरे से भाजपा की नजदीकी बढ़ने की भी चर्चा है और विपक्ष भी यही कह रहा है कि राज ठाकरे बीजेपी के भोंगे हैं, बीजेपी के इशारे पर राज ठाकरे काम कर रहे हैं। शिवसेना उन्हें हिंदुत्ववादी ओवैसी बता रही है। तो राज ठाकरे के खिलाफ विपक्ष भी हमलावर है। और इस बीच भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने ऐसा बयान देकर कहीं ना कहीं राज ठाकरे के साथ साथ बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। तो देखते हैं कि राज ठाकरे जब अयोध्या जाते हैं
तब उनका विरोध बीजेपी के सांसद करते हैं या नहीं, या उन्हें पार्टी समझा लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के विरोध की शुरुआत हो गई है। आज से ठीक 1 महीने बाद 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या का दौरा करेंगे, लेकिन उससे ही पहले राज ठाकरे के अयोध्या दौरे की विरोध की शुरुआत हो गई है। और शुरुआत ये कोई और नहीं कर रहा है, भाजपा के सांसद कर रहे हैं। तो राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश में कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, जनता उनका स्वागत करेगी या उनका विरोध होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज से ठीक 1 महीने बाद राज ठाकरे अयोध्या के लिए रवाना होंगे। उनके साथ मनसे कार्यकर्ताओं से भरी हुई 12 ट्रेनें जाएंगी। हजारों की संख्या में मनसे कार्यकर्ता राज ठाकरे के साथ रहेंगे। तो राज ठाकरे का अयोध्या दौरा अभी से ही चर्चा में है, लेकिन मनसे की तरफ से राज ठाकरे के अयोध्या दौरे की जोरदार तैयारी की जा रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी, वो अयोध्या जाते हैं तब उत्तर भारतीय लोग उनका विरोध करते हैं या उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि राज ठाकरे ने अब हिंदुत्व की भूमिका अपना ली है और वो उग्र हिंदुत्व के एजेंडे को अब तेजी से आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है, जब तक मस्जिदों से भोंगे नहीं उतरेंगे तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि ये जंग लंबी चलेगी। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।